अफवाहों का खंडन करने शिवसेना ने किया विशाल जनमेला। विशाल का शक्ति प्रदर्शन की झलक गोरेगांव में। दशहरा मेला का आयोजन उद्धव ठाकरे जी ने किया। दशहरा मेला का उद्देश्य आगामी चुनाव की पूर्ववत तैयारी। नमस्कार दर्शक मित्रों, सुबह में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। इस समय आ रही है महाराष्ट्र से अत्यंत बहुत बड़ी खबर। जी, हम बता देना चाहते हैं कि भाजपा की नीतियों से भारत देश के कई राज्यों में जो सरकारें गिराई गई और उसकी नीतियों के अनुसार देश को खंडित करने का जो सवाल चल रहा है, उसके ऊपर कई सवाल लोगों की देश की अन्य पार्टियों के द्वारा की जा रही है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भाजपा ने सरकार गिराई और सरकार के गिराने से उनके कैंडिडेटों को जो जोरदार करारा झटका लगा और जिसमें शिवसेना की पार्टी इस समय इन अफवाहों के घेरे में घिर चुकी है कि शिवसेना खंडित हो चुकी है और विखंडित हो चुकी है और पूर्ण रूप से टूट चुकी है। अतः सभी को अपने अपने पार्टियों की राजनीति के अंदर चिंता होती है और चिंता के साथ साथ अपने सैनिकों को, अपने सेना को और अपने संगठन को पूर्ण रूप से चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें संगठित और एकत्रित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे द्वारा गोरेगांव में दशहरा मेला के अंतर्गत एक बहुत विशाल जनसमूह का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में शिव सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली। और इस दशहरा मेला का मुख्य उद्देश्य यही है कि सबको उन अफवाहों से बचाना है और उन अफवाहों से दूर करना है कि शिवसेना खंडित नहीं हुई है और शिवसेना एक है और शिवसेना में से कुछ लोग आते जाते रहे हैं, पहले भी आए हैं, पहले भी गए हैं लोग, लेकिन इससे शिवसेना का कोई नुकसान नहीं हुआ है और शिवसेना को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो दशहरा मेला का मुख्य आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि पूर्व अभ्यास के तौर पर शिव सैनिकों को एकत्रित और संगठित करने का तैयारी पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में चल रहा है। कारण कि आगामी आने वाले चुनाव में शिवसेना नहीं चाहती है कि उसे किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़े और हार का मुंह देखना पड़े। अतः वह अपने सैनिकों को पूर्ण रूप से मुस्तैदी के साथ में पूर्ण अभ्यास के तौर पर उन्हें एकत्रित और संगठित करने की कोशिश में लगी हुई है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं महाराष्ट्र में, जहां पर गोरेगांव के विस्तार में एक विशाल जनसमूह का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भारी संख्या में यहां पर महाराष्ट्र की गट प्रमुख और अनेक शिवसेना के पदाधिकारी एवं पदाधिकारियों के साथ साथ में यहाँ जो आम जनता का हुजूम दिखाई पड़ रहा है। जनता देख सकते हैं कि यहाँ भारी संख्या में जो उपस्थित है, उस जनसमूह को देखने पर ये सीधी सीधी बात पता चल जाती है कि शिव सैनिकों का उत्साह और जोश पूरे रूप से महाराष्ट्र की जनता में, जो महाराष्ट्र की शासन प्रवृत्ति में और राजनीति में यह एक अत्यंत भूचाल लाने वाला प्रश्न है और भूचाल लाने की यह पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि इस समय उद्धव ठाकरे जी इस पूरी सभा को संबोधित कर रहे हैं। गोरेगांव का विस्तार है, आप देख सकते हैं कि हुजूम कितना भारी संख्या में जो दिखाई पड़ रहा है, उसको देख करके यह कहा जा सकता है कि निश्चित ही किसी भी प्रकार से अगर कितना भी कोई दावे करे कि शिवसेना खंडित हो चुकी है, उसके दो भाग हो चुके हैं, उसको अत्यंत अतिशयोक्तिपूर्ण बात कहा जा सकता है, माना सकता है, क्योंकि शिवसेना को खंडित कर पाना और शिवसेना को कमजोर कर पाना यह अत्यंत लोहे के चने चबारे जैसी बात हो जाती है। क्योंकि शिव सैनिकों का उत्साह पूरी महाराष्ट्र की जनता यहाँ पर आज गोरेगांव के इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे जी को सुनने के लिए और उनके प्रवचन को यहाँ पर देखने के लिए और पूर्ण रूप से संगठित होने और सही बात को जानकारी के लिए यहाँ पर भारी संख्या में शिव सैनिकों का हुजूम दिखाई पड़ रहा है। इसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे, हर प्रकार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। निसंदेह आने वाले समय में शिव सैनिकों को निसंदेह इस प्रकार की पूर्व अभ्यास की तैयारियों और इन जन समूह और जन सैलाब को देखते हुए जो शक्ति प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है,
निश्चित ही इनमें विरोधी दलों को अत्यंत दांत खटते हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हुजूम कितना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा जो दावे किए जा रहे हैं मीडिया में, और मीडिया में जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि शिवसेना खंडित हो रही है, विकृत हो रही है, लेकिन वो दावे अत्यंत निरर्थक साबित हो रहे हैं, झूठ साबित हो रहे हैं। आप देख सकते हो जनसमूह ही बता दे रहा है। आज हे एवढं आहे, दसऱ्याला किती असेल, किती पटीत असेल, आणि दसरा आपला परंपरेप्रमाणे शिवतीर्थावरतीच होणार, शिवतीर्थावरतीच घेणार। इस समय भारत देश की सभी मीडिया एक विशेष पार्टी के लिए सभी बातें और सभी काम करते हुए नज़र आती हैं। ऐसे में शिवसेना के लिए जो फैलाई गई जो अफवाह वो अत्यंत चिंता का विषय बन गई थी शिवसेना के लोगों के लिए। अतः शिवसेना ने बहुत जल्द ही सभी खुलासे किए हैं। तो चलिए हमारे बीच में मौजूद हैं उमेश करकरा जी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो उनको हम लेके चलते हैं सीधा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से हम आपको पूरी खबरें दिखाते हैं कि किस प्रकार से क्या चल रहा है। तो चलिए हम आपको लेके चलते सीधा महाराष्ट्र और बताते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और क्या मंतव्य दिए हैं। जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ हमारे मित्र कैलाश शर्मा, जो देवरिया जिला उत्तर प्रदेश यूपी, उनके कार्यालय प्रमुख आज हमारे शाखे में आए हैं। मैं उनका शिवसेना शाखा क्रमांक 153 के वतीने मैं उनका पहला तो स्वागत करता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा यूपी में एक शिवसेना का जो काम है, जो हम महाराष्ट्र में मुंबई शहर में हमारा प्रत्येक शिवसैनिक करता आया है, वैसे ही काम, वैसे ही अपेक्षा हमने जो कैलाश शर्मा के ऊपर रखा था, वो पूर्ण काम वो यूपी जिला में, देवरिया जिला में कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो संभ्रम यूपी और सब राज्यों में चल रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 गठ हो चुके हैं। मैं उन्हीं सभी नेताओं को, सभी राज्य के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि शिवसेना में 2 गठ नहीं हुए। शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे और युवा सेना प्रमुख हमारे आदित्य साहब ठाकरे, इनके नेतृत्व में यह महाराष्ट्र में काम कर रही है। जो आज जो चित्र दिखाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में कि शिवसेना में 2 गठ पड़ा है, कुछ गठ वगैरह नहीं पड़ा है, वो गद्दार थे जो बीजेपी वाले ने 50 खोखा 50 करोड़ या 100 करोड़ खरीद करके उन्हें अपने पास हमारे सामने हमारे ही कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जब थे तब भी ऐसी घटना बहुत हुई थी। तभी छगन भुजबल शिवसेना से चले गए थे आमदार लेके। उसके बाद नारायण राणे जैसा दिग्गज नेता चला गया था। हमारे राज ठाकरे जो आज मनसे के प्रमुख है वो ही चले गए थे, लेकिन शिवसेना को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उल्टा आप देखोगे तो शिवसेना की ताकत ये महाराष्ट्र में ये नेताओं जाने के बाद भी बढ़ चुकी थी, और आज फिर से एक बार वो इतिहास गढ़ा हुआ है। पर आज इसके पीछे जो हमारे मित्र पक्ष थे, जो बीजेपी, जो हम 30-35 साल से शिवसेना बीजेपी की युति में हम काम करते थे, जो हमारे अलायंस था, उनके पीछे हाथ बीजेपी वालों का है, मोदी का है, अमित शाह का है, और ये महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद एक शिवसैनिक हूँ। मैं मुंबई से, चेंबूर जिला से शिवसेना का शाखा प्रमुख। शिवसेना को नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन एक याद रखो कि शिवसैनिक उधर ही खड़ा रहता है, और संपूर्ण शिवसैनिक ये महाराष्ट्र के, ये मुंबई के या पूरे देश भर के ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के साथ में है। कल ही आपने देखा होगा कि शिवसेना का गठ प्रमुख मेलावा हुआ, सिर्फ मुंबई के शिवसैनिक थे वो। अगर आप वो मेलावा की तस्वीर या वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा शिवसेना की ताकत कितनी बड़ी हुई है। शिवसेना में नेता आते जाते रहते हैं, शिव सैनिक के ताकत पे नेता बनते हैं। कल ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने कहा, जिसको मैंने नेता बनाया वो चला गया, लेकिन जिसके भरोसे और जिसके ताकत से
जो नेता बना था वो शिवसैनिक मेरे साथ में है और उस चीज़ का हमको गर्व है। आने वाले दिनों में आपको शिवसैनिक की ताकत दिखेगी। आज आपको पता है मोदी, अमित शाह, ये जो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो सब राज्यों में उनका तोड़फोड़ की राजनीति उनकी चल रही है। ईडी, सीबीआई, अन्य जो कोई संस्था और कुछ भी है वो उनके पीछे लगा दी जाती है। आज ही आप देखोगे गोवा में फिर से कांग्रेस के आमदार खरीद चुके हैं। एमपी, मध्य प्रदेश में आप देखोगे चालू सरकार उन्होंने गिरा दिया। ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया जैसे दिग्गज कांग्रेस का नेता उसे भी खरीद कर इन्होंने अपने बीजेपी में शामिल कर दिए। अब इनका कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत हमें करना है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आज अगर आप बीजेपी में देखोगे तो 80% कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता आपको दिखेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस मुक्त भारत का राज यही था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के आमदार, कांग्रेस के खासदार, कांग्रेस के नगर सेवक को आप खरीद कर बीजेपी में शामिल आपने कर लिया है, यही आपको कांग्रेस मुक्त भारत करना था? आप भ्रष्टाचार की बात करते हो। ईडी, सीबीआई लगाने के बाद जब आपके पास वो नेता जाता है तो ऐसा दिखता है कि वॉशिंग मशीन का कुछ पाउडर आपके पास है, वहाँ पर साफ हो जाता है। तो कौन से कांग्रेस मुक्त और आप भ्रष्टाचार की बात करते हो? मुझे शर्म आती है कि जो 25 साल हमने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, इनके नेतृत्व में शिवसेना बीजेपी की युति और हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे थे। आज मुझे बताइए, आज आप एक बैनर यूपी रहने दो या संपूर्ण देश भर में अटल बिहारी जी का फोटो दिखा दीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ है? आज दिग्गज नेता जिन्होंने बीजेपी खड़ा किया वो कहाँ है? उनका फोटो दिखा दीजिए। मुरली मनोहर जोशी है, बड़े बड़े दिग्गज नेता। आज आप भाजपा में देखोगे तो आमदार है, इन्होंने हर जगह शिवसेना का आमदार फोड़ने का, शिवसेना के आमदार को गिराने का काम किया। उसके बाद हमने युति तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने क्या किया? आज ये बोलते हैं कि शिवसेना ने हिंदू विचारधारा छोड़ दी। तो मुझे बताइए 2019 में अजित पवार, राष्ट्रवादी के नेते, दिग्गज नेते, उनके साथ में इन्होंने सत्ता बनाई। 2 दिन की सत्ता थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने थे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार बने थे। क्या हुआ वो सत्ता का? क्या हुआ वो हिंदुत्व का? 2 दिन में सरकार गिर पड़ी। जम्मू कश्मीर में महमूदा मुफ्ती के गोद में ये बैठे थे बीजेपी वाले, वहां पे इन्होंने महमूदा मुफ्ती के साथ सत्ता बनाई। कहाँ गया इनका हिंदुत्व? आज जो ये विचारधारा की बात करते हैं, शिवसेना पक्ष में उद्धव साहब ने कभी हिंदुत्व की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मैं आपको गर्व से कहना चाहता हूँ, एक शिवसैनिक। आज विधान भवन का आप भाषण देखिए, सब राज्यों के, पूरे राज्यों का भाषण निकाल दीजिए, उसमें एक नेता जो है विधान भवन में बोलने वाला कि गर्व से हम हिंदू है। हम हिंदू के बगैर आगे जाते नहीं है, हमारे नस में, हमारे खून में हिंदुत्व है। पर ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है, मैं आपको सभी यूपी के मतदार देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि शिवसेना को कुछ फर्क नहीं गिर रहा है। आप आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा, मुंबई महानगर पालिका असो, ठाणे महानगर पालिका असो, कौन सा भी महानगर पालिका रहने दो, आपको शिवसेना के नगर सेवक, शिवसेना के आमदार, शिवसेना के खासदार ये भविष्य में इससे ज्यादा की संख्या से आपको दिखाई देगी। हम इंतजार कर रहे हैं कब मुंबई में इलेक्शन लगे, कब महाराष्ट्र में इलेक्शन लगे। बीजेपी की औकात क्या है या महाराष्ट्र में शिवसैनिक, महाराष्ट्र की जनता और ये जो गद्दार शिंदे जो 50-50 खोखे में हमारे आमदार जिन्होंने खरीदा है, उनकी भी औकात जो 40 लेके चले गए। मैं आपको आज यहाँ पे टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शिवसैनिक 40 में से 4 जीत के नहीं आएंगे, लिख के ले लेना। अगर आ गए तो शिवसेना का जितना भी पद रहेगा मेरे पास, मैं राजीनामा दे दूंगा। ये मेरा आज आपसे, आपके टीवी चैनल से माध्यम से मैं आप समोर के मतलब एकनाथ शिंदे जी को भी चैलेंज करना चाहता हूँ और देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज करता हूँ। जो आपने तोड़फोड़ किया है, एक आमदार आप चुन के दिखा दीजिए, हम राजनीति से राजीनामा दे देंगे, संन्यास ले लेंगे। क्योंकि हमें विश्वास है ये महाराष्ट्र की जनता पर, ये मुंबई की जनता पर और शिवसैनिक के ताकत पर। शिवसैनिक का प्रत्येक शिवसैनिक दिन रात एक कर कर उद्धव बाला साहब ठाकरे के पीछे खंबीर खड़े हैं। आपको आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। मैं इतना आज आपको कहता हूँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र,
जय उत्तर प्रदेश, जय हिंद।